क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and I am from Chandrayaan. आज हम क्लास 12 का मैट्रिसेस का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 क्या है हमारा आज? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। व्हाट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस? व्हाट डज ऑपरेशन मींस? ऑपरेशंस कभी भी मैथ्स में कभी भी ऑपरेशन वर्ड अगर सामने आ गया, दिस इज नॉट अबाउट पोस्टमार्टम एंड डॉक्टरेट, बट ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स मींस कि उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कोई भी ऐसा मैथमेटिकल टूल जो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेशंस। मैट्रिसेस में ऑपरेशंस जो हम करेंगे वो आज आप सबको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगा। देखेंगे सभी बच्चे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन सभी के सभी बच्चे अभी सारे क्लासेस में सीख के आए होंगे, लाइक 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 5, लाइक दिस। मैट्रिसेस में भी सेम एडिशन प्रोसेस यही होता है, लेकिन मैट्रिसेस में हमेशा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है, मैट्रिसेस में हमेशा एलिमेंटल होता है। एलिमेंटल पोजीशन भी मैटर करती है और साथ में रो वाइज एज वेल इन कॉलम वाइज। ओके, लेट अस सी एन एग्जांपल देखेंगे सभी बच्चे। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 5, and the second one matrices, that is B matrices, is 6 7 8 9. ओके, इजी है। ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये रो R1, दिस इज रो R2। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया था। रो हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं। सिमिलरली C1 C2 R1 R2। देखो आंसर जो भी होगा इसका, आंसर विल बी लाइक A + B। यही ऑपरेशन है ना एडिशन का, बहुत इजी है, बस एलिमेंटल सम करना है। लाइक व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इट मीन, देखो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, रो इज 1, कॉलम इज 1, एलिमेंट इज 2। तो 2 R1 C1, दिस R1 C1 6, तो क्या होगा 2 + 6, सिंपल एडिशन। फर्स्ट एलिमेंट यहां से फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, लाइक 3 + 7। इज दैट इजी? ओके, द सेकंड इज रो सेकंड का और कॉलम फर्स्ट का R2 C1, रो सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट इज 4, रो सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट है 8, 4 + 8। Is that easy? The next one, रो सेकंड का सेकंड एलिमेंट, यहां से रो सेकंड का सेकंड एलिमेंट उठाना है, 5 + 9। इजी है, इजी है। Have a look on this. So what will be answer? What will be answer? Answer will be 2 + 6 = 8, 7 + 3 = 10, 4 + 8 = 12, and 9 + 5 = 14. Easy. So this is all about addition. Addition is just a simple addition. What we are doing in class 8, 9, 10, 11, 12. जितने भी क्लासेस में आपने सिंपल एडिशन किया है वही यहाँ पे एडिशन हम कर रहे हैं। बस फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो उस यहाँ पे सेकंड मैट्रिसेस में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होगा। Is that easy? Is that easy? तो यही था हमारा एडिशन। This is simple, very simple way. The second thing is subtraction. I think subtraction, very good. What does subtraction means? ये सभी बच्चों को पता होगा subtraction. Subtraction means किसी भी दो मैट्रिसेस के बीच में माइनस करना, A - B करना है। देखो मैट्रिसेस में कैसे करेंगे हम? सपोज करो मेरे पास A मैट्रिसेस है 6 5 2 3, इजी है। एंड B मैट्रिसेस है मेरे पास 4 5 3 and 7। इज दैट इजी? अब देखेंगे सभी बच्चे यहाँ पे
अब मुझे करना है a माइनस बी। व्हाट आई हैव टू डू इज a माइनस बी। क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस बी? देखेंगे जरा, सिंपल, वेरी इजी। हाउ वी कैन राइट a माइनस बी? 6 फर्स्ट 6 हियर फर्स्ट इज 4, 6 माइनस 4 इजी है। यहाँ पे 5 माइनस 5, वेरी नाइस, वेरी इजी। नेक्स्ट इज 2 माइनस 3 एंड लास्ट वन इज, सपोज करो यहाँ मैंने -7 दे दिया, एक एलिमेंट नेगेटिव है मेरे पास, तो ट्राई करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? फोर्थ एलिमेंट इज 3 माइनस सेकंड एलिमेंट क्या है? -7। ये चीज की गलती ना करना बोर्ड्स में, ठीक है? 3 माइनस ऑफ -7 है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज 3, सेकंड एलिमेंट इज -7, और दोनों के बीच में क्या करना है मुझे? सबट्रैक्शन। इजी है, देखेंगे आगे आंसर। देखिए बच्चे सभी आंसर आगे, हैव अ लुक ऑन दिस। 6 minus 4, 6 minus 4 is 2. Easy. 5 minus 5 is 0. 2 minus 3. 2 minus 3 is -1. And last one is 3 minus of -7. Minus multiply by minus. Minus multiply by minus is equal to plus. Minus और minus क्या होता है? Plus. तो 3 और 7 क्या हो गया? 3 plus 7 that is equal to 10. This simple subtraction, very easy. Subtraction is very easy. Next is properties of matrices. Multiplication आपको सिखाऊंगा अभी। Multiplication थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप है उसका, multiplication सिखाऊंगा आपको। But have a look on this properties of matrices. Properties of matrices देखेंगे। The first property is commutative law. Commutative law. What does commutative law means? देखो एक क्वेश्चन देखना यहाँ पे जो हम कर रहे थे, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 10 12 14 आंसर आया है। अगर मैं b प्लस a करता, 6 प्लस 2 भी क्या था 8, 7 प्लस 3 भी क्या था 10, 8 प्लस 4 भी क्या था 12, 9 प्लस 5 भी क्या था 14। तो क्या ये a प्लस बी इज इक्वल टू, यही आंसर b प्लस a का भी आंसर यही होता क्या? होता ना, चाहे a प्लस b करो चाहे b प्लस a करो। सो दिस इज सिमिलर इन दिस केस, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। दिस इज कॉम्पिटिटिव लॉ एंड वी हैव प्रूव्ड इट अर्लियर। हमने ये पहले प्रूव भी किया है कि कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है। इजी, इज दैट इजी? सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ और इजी है। क्या इनका बोलना है? a प्लस b प्लस c। सपोज 3 मैट्रिसेस है मेरे पास, वो किसके इक्वल होगी? ये ब्रैकेट्स आपको समझा रहा हूं क्या मतलब है इसका, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है पढ़ने में। कि देखो हमने एक चीज सीख ली कि मैट्रिक्स का एडिशन तुम करते रहो, चाहे लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करो चाहे राइट हैंड से स्टार्ट करो। 3 + 5 = 8 एंड इवन 5 + 3 इज आल्सो 8। डजंट मैटर आप 3 + 5 कर रहे हो या 5 + 3 कर रहे हो, डजंट मैटर। ओके, सो हैव अ लुक ऑन दिस। देखो a + b + c, अगर मैं पहले b + c को सॉल्व करूंगा फिर a के, यहां का मतलब क्या है कि b + c को सॉल्व करके सपोज कोई मैट्रिक्स मेरे पास आ रही है x, उसके बाद उसका एडिशन होगा a के साथ और उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। सपोज करो मैंने बोल दिया उसको कुछ भी l बोल दिया, इजी। और यहां पे पहले a + u, जो ब्रैकेट्स की बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं पहले, तो ब्रैकेट सॉल्व होंगे। यहां से क्या आएगा, पहले सपोज करो हमने यहां से भी x ले लिया, जो भी मैट्रिसेस ले ली x या y ले ली, और उसके बाद c के साथ एडिशन होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगी m, तो ये l और m क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे? l और m हमेशा इक्वल होंगे। 3 + 4 + 5, 3 + 4 7 और 5 12। देखो सिंपल एग्जांपल इज ये, देखो 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 5 + 4 + 3, सेम चीज है। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, वेरी इजी। थर्ड इज क्वेश्चन आ गया हमारे पास बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, नाइस, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे जरा। a मैट्रिक्स दिया है, b मैट्रिक्स दिया है। लेट अस रिवाइज द ओल्ड कांसेप्ट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस? बताइए जरा क्या होगा। देखो वैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है, रो इनटू कॉलम। यहाँ पे क्या होता है, रो इनटू कॉलम।
ये फॉर्मेट तो याद है। नंबर ऑफ रोज काउंट कर लो, 1 2 3, 3 rows and the column are 1 and 2, the columns are 2, the answer is 3 cross 2. Is that easy? 3 cross 2, 3 cross 2. The next matrices, यहां देखेंगे, यहां पे भी रोज 3 है, कॉलम 2 है, 3 cross 2. One thing you have to remember is addition is only possible when the order of both matrices are same. 3 cross 3, 3 cross 2 into 3 cross 2, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, तभी ही मैट्रिसेस में एडिशन पॉसिबल है, या सॉरी या सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन का केस मैं लेके आऊंगा, ठीक है, उसको समझाऊंगा। Have a look on this. When we have to find x, what we have to find is we have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे जरा कैसे निकलेगा x. Let me change the color. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर अलजेब्रा जैसे हमने पढ़ा है वैसे इसको डील करते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3x equal to 5b minus 2a? Is that easy? Can we write? बिल्कुल, we can write this. ठीक है, अब वही चीज देखो, अब देखो x के साथ ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड क्या करेगा? डिवाइड करेगा। x equal to 1/3 into 5b minus 2a। ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। अब उठा के b की वैल्यू यहाँ पे मैट्रिसेस में भरो, वैसे a की वैल्यू यहाँ पे भरो और इजीली हो जाएगा। करते हैं जरा न्यूमेरिकल सॉल्व है, पेज एक्स्ट्रा। ओके, x की वैल्यू आई मेरे पास 1/3 into 5b minus 2a minus 2a 801, ये आई है हमारे पास x की वैल्यू। और यहां से देखो b की वैल्यू क्या है मेरे पास? b की वैल्यू है मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल 5b निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 5b, इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, 5b भी निकाल लेते हैं, उसका 2a भी निकाल लेते हैं। ओके, करते हैं ट्राई, जरा करते हैं ट्राई, कैसे करेंगे? 5b and 2a, देखते हैं जरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b मैट्रिसेस मैं लिख लेता हूं यहां से बच्चों, b मैट्रिसेस इज 8 0 4 minus 2 3 6, 8 0, what is 8 0, then 8 0 8 0 4 minus 2 3 6, 4 minus 2 3 and 6, ये मैट्रिसेस है मेरे पास। ठीक है, दिस इज मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस है मेरे पास, ये क्या है? बी मैट्रिसेस है मेरे पास। ओके, अब देखेंगे, ये है मेरे पास बी की वैल्यू, किस चीज की वैल्यू है मेरे पास? ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है मेरे पास। अब 5b की वैल्यू निकालनी है। 5b की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5b की वैल्यू निकलेगी कैसे? 5b is equal to 5 से मल्टीप्लाई करना है अंदर सभी एलिमेंट्स को, सारे के सारे एलिमेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है 5 से। क्या हो जाएगा? 5 8 जा, व्हाट इज 5 8 जा? 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 into 0 is 0, 5 4 जा 20, 5 2 जा -10, 5 into -2 है ना, अगेन 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5b की वैल्यू आ गई। इज दैट इजी? 5b की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों, ठीक है, 5b की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। नाउ अब 2b की वैल्यू निकालेंगे, किस चीज की वैल्यू निकालेंगे? 2b की वैल्यू निकालेंगे। चलो 2b की वैल्यू निकालते हैं, ये 5b आ गया मेरे पास, अब नाउ 2b की वैल्यू निकालते हैं। 2b, फर्स्ट ऑफ ऑल b के मैट्रिसेस का देख लेते हैं। व्हाट इज b मैट्रिसेस? b मैट्रिसेस इज 4 0 4 1 3 0 minus 2 1, 4 1 3 0 minus 2 1। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 4 2 जा, व्हाट डज इट आंसर? 4 2 जा, चलो यहां पे लिख देता हूं, मैट्रिक्स एक नई मैट्रिक्स लिख देता हूं, क्या हो जाएगी? 4 2 जा 8 0 2 -4 6 and 2। इजी, 2 से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स।
व्हाट वी हैव टू 5 में यहां पे क्या किया हमने 5 से जो b के एलिमेंट से 5 बाहर था ना तो अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 5b का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय b। ओके समझ आया बच्चों? इट वाज वेरी इजी, इट वाज वेरी इजी। चलो इसको हटा देते हैं अब यहां से, ठीक है, और इसको उठा के ऊपर सेट कर देते हैं। देखना जरा बच्चों, ठीक है, ये आ गई मेरे पास 2b की वैल्यू, ठीक है, आया समझ बच्चों? ये आ गया 2b की वैल्यू 2b। बस अब मेरे को क्या करना है, 5b माइनस 2a करना है। 5b माइनस 2a क्या आंसर आएगा? 5b माइनस 2a क्या आंसर आएगा मेरे पास? 5b माइनस 2a इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्या आंसर आएगा? 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32, क्या आंसर आएगा? 32। वैसे ही 0 माइनस 0 इज 0, 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18, माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। इजी समझ आ रहा है बच्चों? माइनस 6। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या आंसर आएगा? 15 माइनस 6 9, 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 28। अब ये निकल गया मेरे पास 5b माइनस 2a का आंसर, और ये 1/3 का, अगर 1/3 का मल्टीप्लिकेशन सेट करना है तो 1/3 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1/3 यहाँ पे आ गया है तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक पे डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0, 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6। क्या होता है 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा? 9 डिवाइडेड बाय 3 28 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे आएगा, हर जगह 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब आंसर लिखते हैं, आंसर बिकम इक्वल टू 32 by 3, 0 divided by 3 is equal to 0, 18 divided by 3 is equal to 6. Next is 3 2s are 6, minus 2 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 28 by 3। Easy, is that easy बच्चों? समझ आया? समझ आया? कोई चीज डाउट? इजी समझ आया? क्या किया? 5b पहले 5 into b किया, ये क्वेश्चन था, 5 into b किया, 8 5 जा 40, 0 20 minus 10 15, 5 into b, 5 से पूरे को मल्टीप्लाई किया। वैसे ही 2a से मल्टीप्लाई किया पूरे को, 5b and 2a, ओके। और आई थिंक 5b, ओके, आई थिंक मैंने a और b की वैल्यू अलग अलग ले ली, ठीक है, डोंट वरी। सॉल्यूशन फॉर दिस इज योर a and this is your b, this is your b and this is your a। नाउ इट इज इजी, ओके, 5b, ओके। अब इजी है, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं तो ये मैंने सॉल्यूशन किया इसका, बच्चों देखना जरा, 5b 8 5 जा 40 और 2a, ठीक है, ये है 2a, ठीक है, 2a। हाँ अब ठीक है बच्चों, इट इज इजी नाउ, ठीक है। मैट्रिसेस a और b लिया, अब देखो 5b की वैल्यू निकाली, 2a की वैल्यू निकाली, उसके बाद जो भी इसके साथ x की वैल्यू 1/3 5b माइनस 2a करना था मुझे, मैंने वही किया एंड में सॉल्यूशन आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर x। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी बच्चों। नाउ हैव अ लुक ऑन सेकंड चीज, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे बच्चों, ठीक है। We have started from addition, subtraction, and static block. This question. Next slide is multiplication of matrices. Finally, we reach at that place. Multiplication of matrices. Multiplication of matrices में क्या करेंगे आज? देखो, multiplication is quite easy. आज मैं आपको simple multiplication सिखा देता हूँ, बिल्कुल simple वाली 2 into 2 2 वाली multiplication सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दूंगा, देखो अगर मेरे पास A matrices है 2 1 4 6, okay, and the B matrices is 5 6 1 2, okay। अब मुझे लिखना है A multiply by B, क्या लिखना है? A multiply by B। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती,
इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है देखिए बच्चों, प्रोसीजर क्या होता है, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होती है रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें हमेशा। ये फॉर्मेट सीख जाओ, रो इनटू कॉलम। अब बताऊंगा मैं कैसे होगी, रो इनटू कॉलम में कैसे होगी, देखना सही बच्चों कैसे होगी। ठीक है, यहां देखो क्या करते हैं हम इसमें बहुत इजी तरीका होता है। यहां पे फर्स्ट रो क्या है, ये रो R1 है और इसमें कॉलम क्या है C1 C2। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स यहां पे भर जाएंगे, हमें पता है ये 2 क्रॉस 2 का है, ये किसका है 2 क्रॉस 2 का है, ये भी कितने का है 2 क्रॉस 2 का है। एक जेडब्ल्यू के लिए आपको सिखा रहा हूं ट्रिक, आज सीख लो ये ट्रिक। ठीक है, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का आंसर आपको चाहिए होगा, किसी भी मैट्रिक्स का आंसर चाहिए होगा, उसके लिए देखो फर्स्ट एलिमेंट का मैंने लिख दिया ऑर्डर 2 क्रॉस 2, सेकंड एलिमेंट का लिख दिया क्या 2 क्रॉस 2 लिख दिया। आंसर क्या होगा, जो फाइनल मैट्रिक्स होगी उसका आंसर क्या होगा, मैं बता रहा हूं, यहां पे देखना बच्चों जरा देखो, ये जो मैट्रिक्स होते हैं ना, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो। ठीक है, ये देखो ये रो इनटू कॉलम है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। अगर 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तब जो 2 क्रॉस 2, यहां पे 2 क्रॉस 2 है तो दोनों सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर है बिल्कुल राइट। और जो आंसर इसका आएगा वो ये होगा, ये वाला आंसर होगा। आंसर हमेशा ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, समझ आया। आंसर जो होगा हमेशा आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका रो इनटू सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये आपका आंसर होगा हमेशा। ये बहुत टफ नहीं है, इजी है बहुत ज्यादा। देखो फर्स्ट आपका 2 into 2 और सेकंड था, सपोज करो सेकंड मेरा होता 2 into 3, सपोज करो 2 into 3 होता, सपोज करो, तो ये दोनों तो सेम चाहिए हमें, हमेशा कंडीशन इज नेसेसरी, 2 2 है बिल्कुल। आंसर हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 3, मैट्रिक्स जो फाइनल बनेगा वो 2 क्रॉस 3 हो। समझ आया बच्चों, वेरी गुड। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा करते हैं ट्राई, जरा करते हैं ट्राई सभी, देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये चीज सिखा देता हूं आपको, व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन दिस पॉइंट। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये फर्स्ट रो है ना, ये पूरी रो को पूरे कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम के साथ जो भी हम करेंगे यहां पे आंसर आएगा, समझ आया। वैसे ही ये फर्स्ट, वैसे ये सेकंड, जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आएगा। ये इसका आंसर होता है R1 C1 फुल, इसका आंसर होगा R1 C2। वैसे सेकंड वाले में यहां पे आंसर होगा आपका R2 C1 पूरा और यहां पे R2 C2। और अगर देखा जाए तो एलिमेंटल का जो डिनोशन है, पोजीशन है, वो भी ऐसे ही होती है। ये R1 C1 होता है, R1 C2 होता है, R2 C1 होता है, R2 C2 होता है। आया समझ? ठीक है, लाइक दिस, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, समझ आया। तो ये R1 C1, R2 C2, R2 C1, R2 C2, R2 C2, यही हमें मल्टीप्लिकेशन मेजर करना है। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे करेंगे, देखते हैं जरा, यहां देखना बच्चों जरा, कैसे करेंगे देखना, देखना जरा बच्चों। ठीक है, हैव अ लुक ऑन दिस। तो मैं पहले फर्स्ट क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पे कैसे लिखूंगा, a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू फर्स्ट रो 2 into 5, फर्स्ट रो ले रहा हूं, फर्स्ट कॉलम लेना है मुझे, 2 into 5 प्लस 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1, समझ आया। 2 into 5 प्लस, देखो this into this, this into this, हमेशा ऐसे होगा, this into this, this into this, this into this, this into this,
हमेशा ऐसे ही होगा, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई में। तो ये लिख दिया मैंने, वही ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट क्या आएगा मेरा, 2 इंटू 6, सेम 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ आया बच्चों, समझ आया। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ आया बच्चों। वैसे ही सेकंड केस में, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में देखना बच्चों जरा, सेकंड में देखना, सेकंड में भी 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1, रो इंटू कॉलम, रो इंटू, देखो रो ए है, कॉलम वाइज जो फर्स्ट होगा ये आएगा, सेकंड कॉलम का आंसर यहां पे आएगा। ठीक है, वैसे ही 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1, सेकंड 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2, थर्ड इज 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1, लास्ट इज 4 इंटू 6 इंटू प्लस 6 इंटू 2। समझ आया बच्चों, समझ आया। ठीक है, अब देखेंगे आंसर क्या आएगा। आंसर देखेंगे डायरेक्ट, क्या आंसर आएगा हमारा, यहां पे आंसर आएगा 5 2 10, 10 प्लस 1 इज 11, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ओके, यहां पे 6 2 12 प्लस 2 14, क्या आंसर आएगा 14। लिख लिया आंसर, आंसर इज इक्वल टू 14। द थर्ड इज 6 5 4 20 प्लस 6 26, 6 4 24 प्लस 12 26, आंसर इज 36। ये आपका मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इजी है, इज दैट इजी, वेरी इजी, एंड यू हैव टू ट्राई फॉर योरसेल्फ। आपको खुद के लिए ट्राई करना पड़ेगा, नॉट फॉर मी। एसोसिएटिव लॉ, अगेन सेम चीज आ गई, एसोसिएटिव लॉ। बस अगर a b into c है तो अगर ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पर अगर ये प्रूव हो रहा है देन द मैट्रिसेस फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, वरना बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा मिलेगा ab is not equal to ba। ठीक है, ये बहुत जगह मिलेगा आपको, लेकिन अगर ये प्रूव हो रहा है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करना है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ नहीं है, बस बहुत इजी है, ये ब्रैकेट्स खोलना है, ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज। आ रहे हैं अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज का सिंपल मतलब बता रहा हूं मैं, बुक्स में बहुत स्टोरी लिखी होगी, बहुत ज्यादा स्टोरीज लिखी होगी, लेकिन ट्रांसपोज मींस रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इसको ये जो मैं इसका भी साइन बना दूं ना, इसका मतलब समझ लो आप क्या होगा। इसका मतलब हमेशा लिखना है आपका इंटरचेंज। इंटरचेंज वेरी मच इजी, इंटरचेंज करने हैं बस इनको। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे इंटरचेंज करना है, देखते हैं। चलो हैव अ लुक ऑन दिस। एक एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, ये सभी नोट कर लिया ना बच्चों ने। यहां देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 6 3 4 5, ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? द ऑर्डर फॉर दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज आर 3 एंड कॉलम्स आर 2, 3 क्रॉस 2। अब इसका ट्रांसपोज, साइन फॉर ट्रांसपोज इज दिस, जस्ट अ कैप। कैप, समझ आया? ट्रांसपोज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज होगा ए कैप। कैसे करेंगे इसका? रोज कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रो बन जाते हैं। ये क्या है मेरे पास, रो है ना, तो ये क्या बन जाएगा कॉलम 2 और 1। ये क्या मेरे पास रो है, कॉलम बन जाएगा 6 और 3। ये क्या मेरे पास रो है, तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या आया 2 क्रॉस 3। तो यहां से एक चीज हमें देखने को मिली, क्या देखने को मिली एक चीज, 3 क्रॉस 2 जो था वो बाद में क्या बन गया हमारे पास 2 क्रॉस 3। ये है ए और ये होगा इसका ए ट्रांसपोज।
और इस चीज को AT से भी डिनोट करते हैं, AT भी लिख देते हैं, A ट्रांसपोज AT। इजी है, समझ आया बच्चों? दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। व्हाट डज सिमेट्रिक मींस? देखो आपने पढ़ा होगा हमेशा सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक मींस देखो, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बोथ आर सिमेट्रिक। जैसा मेरा राइट हैंड है वैसे ही लेफ्ट हैंड है, ठीक है? समझ आ रहा है? सिमेट्रिक मींस जब भी जिसमें दोनों चीजें क्या हो, सेम हो, बिल्कुल सेम, सिमेट्रिक। इजी, समझ आ रहा है? आई विल कॉल दिस। देखो तो सिमेट्रिक में मैट्रिसेस में सिमेट्रिक कैसी चीज हो सकती है? सिमेट्रिक तभी हो सकती है अगर रोज और कॉलम के एलिमेंट्स को मैं इंटरचेंज करूं तो वो क्या आ जाए, फिर से सेम। अगर मेरा ए मैट्रिक्स है ना, तो ए सिमेट्रिक क्या होगा मेरे पास? ए सिमेट्रिक क्या होगा इसका? ये रो है ना, चलो ये रो है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इन्हीं का कॉलम बन जाएगा। रोज को कॉलम में चेंज करना है ना। सिमेट्रिक का सिंपल मतलब है A is equal to A ट्रांसपोज, दिस इज सिमेट्रिक। और जो मैं ट्रांसपोज सिखा रहा था ना, ये एक कंडीशन नहीं है, ये मैं आपको सिखा रहा था, दिस इज नॉट अ कंडीशन। ट्रांसपोज इज जस्ट अ अपोजिट ऑफ रोज एंड कॉलम, दिस नॉट, देयर इज नो कंडीशन इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, बट इन सिमेट्रिक देयर इज अ कंडीशन। A must be equal to A transpose, must, not should, it must be, ठीक है? तभी वो सिमेट्रिक है। 4 2 3 ये रो है, कॉलम बना रहा हूं, 4 2 3, ये रो है 2 6 -1, उसके बाद फिर से रो है 3 -1 1। बच्चों जरा चेक करना, क्या A और A ट्रांसपोज, क्या A और A ट्रांसपोज इसका 4 2 3 4 2 3 2 6 1 -1 3 -1 1 क्या सेम है? That's why यहां से हमें तो लग गया पता, A is equal to A transpose, therefore the matrix is A is equal to the symmetric matrices. What is the matrices? Symmetric. जब भी A और A transpose उसका सेम होगा तो मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। ओके, नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक उल्टा हो जाएगा। देखो सिमेट्रिक में सिखा रहा भी ये, स्क्यू सिमेट्रिक इज जस्ट दिस मिरर इमेज। मिरर में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर मैं हैंड ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं ना, तो उस साइड में भी ना वो जो हैंड वो लिफ्ट होगा यही हैंड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड अपोजिट होता है, ऐसे लिफ्ट दिखेगा मिरर में। अगर ये मेरा सामने है तो मिरर में भी ये ऐसे ही दिखेगा, लेकिन पोजीशन क्या होगी उसकी? लेफ्ट हैंड होगी, ये हैंड होगा। Whereas in real case राइट हैंड उठना चाहिए था, लेकिन मिरर में इनडायरेक्ट वे में लेफ्ट हैंड, इमेज इसी की होती है लेकिन पोजीशन लेफ्ट हैंड की होती है। ओके, सो दिस इज द सेम इन स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मींस आपको कुछ नहीं करना है स्क्यू सिमेट्रिक में, द लाइक दिस कि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। अगर मैं चलो करते हैं ट्राई जरा। अगर ये मेरा A मैट्रिक्स है ना, ये मेरा क्या है? A मैट्रिक्स। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, ठीक है? एक नजर बच्चों, have a look on this. अब देखना A ट्रांसपोज करते हैं जरा। व्हाट इज A ट्रांसपोज? 0 1 2 है, 0 1 2 लिख दिया, -1 0 3, रोज को कॉलम में लिखना है बस, और कुछ नहीं। -2 -3 0। अब एक चीज देखो, जो चीजें नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो गया है? नेगेटिव। जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज करके अगर मैं नेगेटिव करूंगा तभी जाके इक्वल होगी इसके। समझ आया? ये कैसी होगी? नेगेटिव। यहां से भी क्या पता चला? A is equal to minus of A transpose। अगर माइनस ऑफ A transpose है, what does it mean? It is a skew symmetric matrices। It is a skew symmetric matrices। इजी है बच्चों, समझ आया? So this is all about symmetric, skew symmetric, एडिशन भी पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब आपके लिए एट द एंड
जो हमेशा वीडियो लेक्चर में आपके लिए होता है, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, जेईई मेंस एंड एडवांस। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। एक बी मैट्रिसेस है दिस, आपको फाइंड क्या करना है वो क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं अभी। ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लो सही बच्चे। मैट्रिसेस बी दी है 2 - 2 4 -1 3 4 1 - 2 - 3, ब्रह्मास्त्र जेईई मेंस एंड एडवांस क्वेश्चन। हैव अ लुक ऑन दिस, करेंगे जरा सॉल्व। कैसे हमें पहले फाइंड क्या करना है वो बता देता हूं। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द मैट्रिसेस B is symmetric भी चेक करनी है, symmetric भी चेक करनी है, and B is skew symmetric ये भी चेक करना है। B को symmetric भी चेक करना है, skew symmetric भी चेक करना है। आप बोलोगे सर इज दैट पॉसिबल? देखते हैं जरा बच्चों ये पॉसिबल है। आपको चेक करना है। उसके बाद देखो एक तरीका और बता रहा हूं, सिमेट्रिक जो मैट्रिसेस होती है ना, और जैसे बी है ना, तो मुझे बी आपको हिंट दे रहा हूं, ये सॉल्व आप ही करोगे बच्चों, सॉल्व आप ही करोगे, आपको हिंट दे रहा हूं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू इज पहले आपको बी और बी ट्रांसपोज, फाइंड बी ट्रांसपोज लिख लिया। फर्स्ट आपको क्या करना है, P का ये B प्लस B ट्रांसपोज निकालना है, इसका हाफ करना है। B प्लस B ट्रांसपोज निकालना है और उसका हाफ करना है। जब ये आपका निकल जाएगा तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक चेक करना है एक बार, सिमेट्रिक है या नहीं। फर्स्ट स्टेप ये आपका स्टेप नंबर 1 है। बी मैट्रिसेस क्या है मेरे पास, ये है बी मैट्रिसेस, ठीक है। बी ट्रांसपोज में निकालना सिखा दिया आपको, रो और कॉलम इंटरचेंज करने हैं और ये क्या करना है, फाइंड करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2, अगर सिमेट्रिक आपके पास आ गया देन उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्यू मैट्रिक्स में बता रहा हूं पी एंड क्यू क्या होगा इनमें, अगेन बी माइनस बी ट्रांसपोज। अगर ये आपको चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, P भी चेक करना है सिमेट्रिक है, Q भी चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। और स्टेप नंबर 3, ओनली इन 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 3 जो आपका B मैट्रिसेस होगा वो P प्लस Q ही होगा। जो P आप मैट्रिसेस निकलेगी यहां से, जो P मैट्रिसेस निकलेगी यहां से, Q मैट्रिसेस निकलेगी वो किसके इक्वल होगी, B मैट्रिसेस किसके इक्वल होगी, ब्रह्मास्त्र, ये वाली मैट्रिसेस के इक्वल होगी। ये सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर बताएंगे सभी के सभी बच्चे कि क्या ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन पॉसिबल है या नहीं है। इज द मैट्रिसेस B when we add B and B transpose is symmetric or not? Second thing you have to find is the matrices Q when we are subtracting B and B transpose, B minus B transpose, it is skew symmetric or not? And third step, क्या ये P और Q ब्रह्मास्त्र मैट्रिसेस के इक्वल हैं या नहीं है, देखना सर इस मैट्रिसेस के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल आपके हाँ रहे हैं then it's my promise for you that you are capable of solving a lot of matrices question on the lecture operation on matrices। अगर आप ये प्रूव कर पा रहे हो, एक मैंने दिया है, कर पा रहे हो, हिंट मिल गया आपको, प्रूव कर पा रहे हो अगर, तो it means you are capable of doing the lecture part 2 easy। okay, so एक बार रिवीजन में आपको दिखा देता हूं what we have did today। we have started with operation on matrices, then we have did addition which is very easy, elemental to elemental addition, then what we have did is subtraction, elemental to elemental subtraction, then commutative law a plus b is equal to b minus a, then we have shift to associative law a plus b plus c is again a plus b plus c के इक्वल होता है। okay, the next is this question। ये क्वेश्चन में था b मैट्रिसेस a दी थी, a मैट्रिसेस a दी थी हमें, तो 5b minus 2a निकालना था, वो हमने निकाल लिया है। वो कैसे निकाला कि x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू इस वाले फॉर्मेट में आई,
ठीक है, तो 5b निकाला, 2a निकाला, उसको सब्ट्रैक्ट किया और एंड में डिवाइड बाय 3। इजी है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखा दिया, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ये होगा आपका r1c1, दिस इज r1c2 एंड दिस इज r2c1, दिस इज r2c2। ओके, नेक्स्ट इज एडिटिव लॉग। एडिटिव लॉग मींस a b c, ये आप प्रूव करने क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे ऐसे, ठीक है। मतलब 3 मैट्रिसेस है, अगर आप पहले a b का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो यहां से भी आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, उसका उसके बाद c के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। और इन दिस केस पहले आपको b c का मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा, उसके बाद a के साथ। तो अगर आपको चेक करना है तो सपोज करिए मेरे पास n है, ये मेरे पास m है और n इज इक्वल टू m है, देन इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। ओके, the next is distributive law, only brackets, we have to open the brackets only, ab plus ac, it's very easy. Okay, the next thing is transpose of a matrices. Transpose, what does a transpose mean? Transpose is simply means we have to only interchange the rows and columns. What we have to do is just interchange rows, all the rows we have to shift it into columns part, rows को सिर्फ columns में change करना है। Easy, is that easy? Okay, this is transpose. What is symmetric matrices? अगर आपका रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद A और A ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है, then the matrices are symmetric. Is that easy? Next is skew symmetric. Next is skew symmetric. What does skew symmetric mean? Skew symmetric means अगर आपका A मैट्रिसेस है और वो A ट्रांसपोज के इक्वल है, साथ में नेगेटिव है, साथ में नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अगर ये केस आपके पास आ रहा है और वो सिमेट्रिक है, देन आंसर इज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इज दैट इजी? उसके बाद हमारा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन आया है जो आपसे बच्चों को सॉल्व करना है। स्टिल अगर सॉल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसको सॉल्यूशन में आपको दिखा दूंगा। इज दैट इजी? ओके, दिस इज द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ब्रह्मास्त्र, steps for solving Brahmastra question. Okay, so this was the question that I have solved earlier. Thank you so much class. Okay class, you have to do this question and then after doing this question write the answer in comment section. comment section में आपको बस ये बोलना है सर yes or no, और किसी को अगर सॉल्यूशन भेजना है और he or she can send the solution to our चंद्रयान ईमेल आईडी। चंद्रयान ईमेल आईडी भी भेज सकते हैं ऐसे बच्चे, ईमेल आईडी भी भेज सकते हैं, चाहे हमारा लिंक्डइन भी है, ठीक है, इंस्टाग्राम, जहां जहां आपको कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कीजिए, अपना आंसर भेजिए, हम यहाँ पे आपका आंसर चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। इट इज वेल एंड गुड। ओके, थैंक यू सो मच क्लास फॉर विजिटिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।